Kiddies Training. Module 1 Unit 6. रहीम मोहतरम असातिज़ा कराम, मॉड्यूल 1 का यूनिट नंबर 6 आज ओपन हो गया है। तो इस यूनिट के अंदर जो सवालात ज़्यादा पूछे गए हैं वो है इवैल्यूएशन या असेसमेंट के मुतालिक। तो असेसमेंट की 3 टाइप्स जैसे हमें पता है कि एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और एक समेटिव असेसमेंट होती है। तो इसके मुतालिक इस यूनिट में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि हम अपने लर्नर्स को की असेसमेंट क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं और इसको हमें किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। असेसमेंट की 3 चीज़ें बताई गई हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होती है। इससे जो है असातिज़ा जो है अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को फीडबैक दे सकते हैं। नंबर पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है जो कि हमें जजमेंट और बच्चों के ग्रेड्स और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो हमें खुद से जो है अपने आप को मॉनिटर करने और अपनी गलतियां दुरुस्त करने में मदद फराहम करती है। असेसमेंट में क्या मसाइल हैं, कभी आपने रूब्रिक्स यूज़ किए असेसमेंट में, और असेसमेंट के अंदर आपने क्या चीज़ें देखी हैं, प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को चेक किया है या नहीं किया। इसमें फिर एक एक्टिविटी है, क्विज़ है जिसके अंदर हमने ये फिल करना है। इसमें यह है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस लिए होती है, वो समेटिव असेसमेंट के लिए होती है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो समेटिव है वो किस लिए होती है, वो टीचर्स के लिए होती है। ऑफ फॉर लर्निंग जो है वो टीचर्स और पीयर्स यानी उनके दोस्त वगैरह की। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो फाइनल पे समेटिव असेसमेंट जैसे होती है उस लिए। जबकि हम ऑफ लर्निंग असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट क्यों करते हैं, रैंकिंग और रिपोर्ट के लिए, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अंदर समेटिव में हम फोकस जो होता है मार्क्स और कंपटीशन पे होता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो के लिए होती है। फिर हमें कुछ असेसमेंट की एक्टिविटीज़ दी गई हैं एक PDF फाइल में, उनको हम अपनी क्लासरूम में कैसे इम्प्लाई करेंगे। एक्टिविटी है कि इसमें हमने बताना है कि हम ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं देखते हैं। इसमें फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन है, कम्युनिकेशन है, टास्क कंपटीशन है, इंटरेक्शन है, एक्यूरेसी है, वोकैबुलरी है। इसमें 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है, स्किमिंग और रीडिंग। ये हमारी ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। स्पीकिंग में हम कैसे असेसमेंट करते हैं, इसकी गाइडलाइन जो एक PDF फाइल में दी गई है जिसको इस्तेमाल करके हम असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे तमाम यूनिट का एक एक क्वेश्चन में जो है ओवरव्यू लिया गया है। यूनिट 1 में हमने जो सीखा था वो जिसके अंदर हम फ़र्क कर सकते हैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में, वो नाउन है। दूसरे यूनिट में हमने सीखा था कि स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में हमने टाइप्स ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी के बारे में सीखा था कि हम एक ऐसे को कैसे एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में क्या हिंड्रेंस हैं, रुकावटें हैं, उसको हम करेक्ट इक्विपमेंट के ज़रिए जो है बेहतर बना सकते हैं। आखिर में एक क्विज़ है, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मुतालिक ही सारे क्वेश्चन होंगे। ये क्विज़ सबका डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए ज़रा इसको आप लोग पढ़कर फिर सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसी में से होंगे तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। तो उम्मीद है बाकी मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें ताकि हमें इसमें मज़ीद बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो वो भी हमें गाइड करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए ताकि आपको आने वाली नई अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।